बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष, उन्होंने लिखा है अपने ग्रंथ में कि असंभवे हेमस्य जंतु तथापि रामो लुलभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभव आनांग धीयो विपर्यत तरा भवंती। यह असंभव असंभवे हेमस्य जंतु, यह असंभव है कि हेमा का भी कोई प्राणी हो सकता है। हेमा का मतलब सोना होता है। असंभवे, यह असंभव है कि हेमस्य जंतु, हेमा का भी, सोना का भी कोई जंतु, कोई प्राणी हो सकता है। का क्यों? का इसलिए कि सोना क्या है? एक जड़ पदार्थ है ना। अब मिर्गा क्या है? एक चैतन्य प्राणी है। जड़ कभी चैतन्य नहीं हो सकता और चैतन्य कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण वाला चीज है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कबीर जैसे धुरंधर तो ये कहेंगे कि ये सब बकवास है, लेकिन केवल कबीर की ही बात छोड़ो। महर्षि वेदव्यास जो चारों वेदों पर अपने कलम चलाने की ताकत रखते हैं, जो 18 पुराण को लिखने की ताकत रखते हैं, जो हिंदू धर्म का कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिस शास्त्र में उसका कहीं न कहीं कोई न कोई कलम न चला हो, ऐसे महापुरुष कहते हैं कि असंभवे हेमस्य जंतु, सोना का कोई प्राणी हो सकता है, ये बात पचने वाली नहीं, असंभव है। तथापि फिर भी रामो लुलभे मृगाय, सोना जैसा मिर्ग देख करके राम जैसा बुद्धिमान आदमी की लोभ में पड़ जाता है। किसने कहा? कबीर साहब कहें तो आप तो लाठी लेके उठेंगे कि तो नहीं मानता इसीलिए कह रहा है। वेदव्यास पे कौन लाठी उठाइएगा? नहीं उठेगा। असंभवे हेमस्य जंतु, यह असंभव है कि सोने का भी मृग होता है। तथापि फिर भी रामे लुलभे मृगाय, राम भी सोने के मृग को देख करके लुभा जाता है। नीति यह कहती प्रायः समासन पराभवानां धियोपर्यतरा भवंती, जब आदमी के ऊपर विनाश की घड़ी आती है, दुख की घड़ी आती है, तो साधारण आदमी की बात कौन कहे, राम जैसे आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये महर्षि वेदव्यास कहते हैं। उसको भी ये पता नहीं चलता है कि सोना क्या है, हिरण क्या है, वो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को अपनी भाषा में कहते हैं, जाहि विधि दारुण दुख दिन्हा। गौर से सुनिए, जाहि विधि दारुण दुख दिन्हा, ताकर पहल मति हर लिन्हा। जिसको इस संसार में, गोस्वामी जी की मान्यता कहती है कि जिसको विधाता दुख देना चाहता है, जिसको विधि को लिखने वाला ब्रह्मा जी जिसके कपार में, जिसके खोपड़ी में दुख लिख देता है कि अब तुमको दुख भोगना है यहां से, तो सबसे पहला काम यह कर लेता है कि उसकी सुंदर बुद्धि का हरण कर लेता है, उसके जीवन में दुर्बुद्धि भर देता है। वही बात तो कह रहे थे इतना देर से, इसलिए दुर्मति को दूर कीजिए, नहीं तो दुर्मति रहेगी तो दुख रहेगा। जाहि विधि दारुण दुख दिन्हा, ताकर पहले मति हर लिन्हा, उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। बुद्धि का हरण हो गया तो करना क्या चाहिए, करता क्या है, खाना क्या चाहिए, खाता क्या है, पीना क्या चाहिए, पीता क्या है, बोलना क्या चाहिए, बोलता क्या है। बोलने न बोलने का ज्ञान नहीं रह जाता, देखने न देखने का ज्ञान नहीं रह जाता, सोचने न सोचने का ज्ञान नहीं रह जाता, करने न करने का ज्ञान नहीं रह जाता, और व्यक्ति के जीवन से वही सब होने लगता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जिसके जीवन में दुख आना होता है। तो मैं कह रहा था कि सीता, राम और लक्ष्मण तीनों निवास कर रहे हैं। रावण के द्वारा भेजा गया मारीच हिरण का रूप धारण करता है, वो भी सोने के रंग जैसा। अब बेचारा माया की शक्ति से बना होगा कि सोना वाला पेंट किया होगा, तो मारीच जाने, हम तो देखने गए नहीं थे, तो वैसा बन गया। सीता के सामने थोड़ा बहुत इधर उधर चहलकदमी करने लगा। सीता जी देखती है, लोभा गई। लोभा जाने के बाद सीता जी जिद करती है श्री राम से कि हमको सोना का मृग ला दीजिए। राम जी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये सब लालच उलच में मत पड़ो, परेशान हो जाएंगे। राम जी उम्मीद है कि समझा लिए हमें, इधर वाला से तो नहीं पूछेंगे, आप लोग बताइए, आपको उम्मीद है
कि राम जी सीता जी को समझा लिए होंगे, तो तब आप लोग काहे माथा पीटते हैं? जब आपको पता है कि सीता जी को राम जी नहीं समझा पाए होंगे, जब आपको पता है कि शंकर जी पार्वती को नहीं समझा पाए होंगे, तो आप लोग महात्मा सब के पास बैठ करके काहे माथा पीटते कि हमरा बात नहीं मानता है? भगवानों मनाते मनाते थक गया है, इन लोग को नहीं समझा पाया है, तो आप लोग भी उम्मीद छोड़ दीजिए, हम लोग के पास हाथ हो तो मत जोड़ा कीजिए। तो सीता जी को समझाते समझाते श्री राम जी थके, लेकिन सीता जी नहीं मानी। विवश होकर के राम जी को वह काम करना पड़ा, मिर्गा के पीछे दौड़ गए। दौड़ जाने के बाद घटना घटती है कि मिर्ग को बाण लगता है, मायावी आवाज बना करके राम की भाषा शैली में लक्ष्मण को पुकारा जाता है। लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे भैया बड़े सामर्थ्यवान हैं, सबल है, उसको कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सीता जी कहती जाइए। पहले तो ऐसे मना करके भेजना चाहती है। गोस्वामी जी की रामचरितमानस में ये वर्णन नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो इस कथा का प्रसंग है, लक्ष्मण पहले हाथ जोड़ते हैं कि मुझे मत भेजो भाभी, भैया आपकी रक्षा के लिए मुझे यहां छोड़ा है, भैया को कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहिए केवल। लक्ष्मण जी यहां भी बार बार समझाते हैं, लेकिन तिरिया का हठ जगत प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी के समझा, एक तो राम जी के समझाने से न समझे, फिर लक्ष्मण के भी समझाने पर नहीं समझे, समान तरीके से तो नहीं ही माने। जब लक्ष्मण बहुत कहने पर भी नहीं जा रहे थे, तब उस जगह पर सीता जी इतना कटु कटु बात कही है लक्ष्मण को कि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों के कलेजा में तीर लगता है, तो लक्ष्मण को क्या लगा होगा जी। बहुत मतलब इतना भ्रष्ट सब बात उसको कहा कि लक्ष्मण तिलमिली छूट गया उनको। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और लक्ष्मण बस कान में उंगली लिया, भाभी ये सब बात मत बोलो, ये बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कान में उंगली लेकर के वहां से भागा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा कि भाभी ठीक है, बंद करो, कुछ बोलो मत, सुनाओ मत, अब हम जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक लकीर खींच देता है, सीमा बांध दिया। जो बातें मैंने आरंभ की कि पापी और पुण्यात्मा का जो फर्क है, ये मन ही पापी भी है और मन ही पुण्यात्मा भी है। मन ही व्यक्ति से पाप भी करवाता है, मन ही व्यक्ति से पुण्य भी करवाता है। तो पाप कब करवाता है और पुण्य कब करवाता है? जो एक सीमा है, एक लकीर, उस सीमा से, उस मर्यादा की लकीर से जब यह मन नीचे गिर जाता है तो उसको पाप कहा जाता है। और एक सीमा और मर्यादा से जब मन ऊपर उठा रहता है तब क्या कहलाता है? पुण्य कहलाता है। मर्यादा की लकीर, नैतिकता की लकीर, संयम की लकीर, अनुशासन की लकीर के ऊपर में जब तक हमारा मन, जब तक हमारी इंद्रियां, जब तक हमारा चिंतन, जब तक हमारा आचरण इस संयम की मर्यादा और अनुशासन की लकीर के ऊपर रहता है, तब तक हम पुण्यवान और धर्मात्मा कहलाते हैं। और जैसे ही संयम, नियम, मर्यादा और अनुशासन के हम नीचे गिर जाते हैं, उसी समय हमारा मन और हम खुद पापी कहलाना शुरू कर देते, पापी हो जाते हैं। जैसे हमारे जीवन में मर्यादा और अनुशासन की एक लकीर है, लक्ष्मण ने वही लकीर सीता के सामने खींच दिया, जिस लकीर को हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मण रेखा। उन्होंने कहा भाभी हम समझाते समझाते थक गए, बात तो नहीं मान रही हो, तब हम मुंह से बात न मानो, एक लकीर हम खींच देते हैं। मर्यादा की एक लकीर खींच दी लक्ष्मण रेखा बन गया। और सीता जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना किया गया, आप जहां भेज रहे हम जा रहे हैं, हम जाना चाहते नहीं है। तो बातें ऐसा बोले हैं कि सुनने बर्दाश्त से बाहर हो रहा, तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक लकीर हम खींच रहे हैं। ध्यान दीजिएगा भाभी, इस लकीर को पार नहीं कीजिएगा। इस लकीर के अंदर जब तक आप रहिएगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, कुछ बिगड़ेगा नहीं। यही बात तो आप लोगों को भी कहा जा रहा है कि एक लकीर जो खींच करके आए हैं आप, उस लकीर के अंदर रहिए, अपने जुबान को लकीर के अंदर रखिए,
अपने दृष्टि को लकीर के अंदर रखिए, अपने कान को उस लकीर के अंदर रखिए, अपने पैर को अपने लकीर के अंदर रखिए, अपने चिंतन को उस खींचे हुए लकीर के अंदर रखिए। आपका बाल बिगड़ने वाला नहीं है। सीता जी के सामने यह निवेदन करके लक्ष्मण चले जाते हैं कि मैं एक लकीर खींच के जा रहा हूं, इस लकीर को पार मत कर। सीता जी को जो समझ में आई होगी बात, सीता जी ने कहा ठीक है जाओ, ये लकीर के पार हम नहीं जाएंगे। कहा तो दी। आप लोग भी गुरु को कह देते, जब दीक्षा दिया जाता है, सत्संग में आते हैं, गुरु जी से भजन भेज देते, तो गुरु जी आपके सामने लकीर नहीं खींचता है क्या? लकीर खींचता है कि नहीं? मांस मछली नहीं खाना, इतना तो खैर बहुत लोग मान लेता है। इसके आगे कहता है खैनी नहीं खाना, कैठो मानता है? गुरु जी कह के ज्यादा खैनी नहीं खाना, माला पहना के घर से निकलते नहीं है कि क्वंटा में एकदम शुरू हो जाता है। शुरू होता है ना इसकी। लकीर में रहे आप, लकीर के अंदर रहे। गुरु ने लकीर खींचा, बीड़ी पीते हो? जी गुरु जी पीते हैं। आज से नहीं पियोगे? एकदम है छोड़ दिए, लकीर के अंदर आ गए। अब गुरु जी जैसे गए दरवाजे से बाहर, रोड पे टेम्पो पे भी बैठे नहीं होंगे कि धो तिलमिली चढ़ धो जाने दो, गुरु जी देखने आता है क्या? धोखना शुरू कर दी। लकीर के अंदर रहे। गुरु जी ने कहा कि झूठ मत बोलना, निंदा मत करना, व्यभिचार मत करना, दुराचार मत करना, पापाचार मत करना, किसी से साथ छल कपट मत करना, राग द्वेष मत करना, ईर्ष्या मत। इतनी मर्यादा की सीमा आपके पास बांध करके जाते हैं, लेकिन गुरु के जाने के साथ ही, संत के जाने के साथ ही, क्या आप उस मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं? यदि रहते हैं तो आपकी भलाई, और न रहते हैं तो सुनिए, लक्ष्मण भी सीता के सामने मर्यादा की लकीर, अनुशासन की लकीर खींच करके चले। जब लक्ष्मण जाते हैं तो कुछ देर सीता रहती है, लेकिन उसके सामने रावण आता है एक वेश बदल कर। रावण आने के बाद वेश साधु के वेश में है। सीता देखती है, रावण कहता भिक्षा चाहिए। सीता जी कुछ देर तक याद रखती कि लक्ष्मण कह के गया है इस रेखा के पार हमको नहीं जाना है, और वो रेखा के अंदर से ही रावण को भिक्षा देना चाहती। रावण डराता है, धमकाता है, लोभ देता है, लालच देता है, चाहे लोभ के कारण हो, चाहे डर के कारण हो, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन सीता को यही लगा जो आपको लगता है। सीता जी को लगा कि धो लक्ष्मण की क्या बात मानेंगे, उम्र में छोटा है, रिश्ता में छोटा है, कह के गए उन्हीं का बात रख लेंगे। उनका बात क्यों रखेंगे? उससे बुद्धि कम है क्या? पूर्णिया से आया है समझाने के लिए, उम्र है इसका हमको समझाने का, कि बुरबा सब करता है। क्यों मानेंगे इसकी बात को? कमाते हम अपना है, खाते हम अपना है, पूर्णिया से आया लवर लवर करने, उसकी बात हम मान लेंगे। सीता जी को भी यही लगा, उम्र में बड़े हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको दुनिया कहती उसकी पत्नी हम अपने खुद हैं। लक्ष्मण हमारा सेवा करने के लिए जंगल में हुक्म चलाएगा मेरे पर, उसकी बात क्यों मानेंगे? लक्ष्मण चला गया, बात खत्म हो गई। सीता मन में विचार करते धो जो कह गया, बात को मानने की क्या जरूरत है, और मर्यादा की खींची हुई लकीर को पार कर जाती है। जैसे ही उस लकीर को पार करती है, आप बताइए सीता उस जगह मनमानी की, मनमानी लकीर के पार गई, उसका मन पाप से भर गया। महाराज जी अभी भजन क्या सुन रहे थे? वो पापी मन कर ले भजन, ज्यादा चटपटाइए नहीं तो हम भी गाना शुरू कर देंगे। तो मन को यहां पर पापी कहा जा रहा है। पापी मन का कोई सींग, कोई उसका चिन्ह नहीं होता है। पापी मन का मतलब चाहे सीता जी का मन हो, कि आपका मन हो, कि हमारा मन हो, कि राम का मन हो, कि श्याम का मन हो, कि किसी का मन हो, प्रत्येक मन का मानदंड यही है कि मर्यादा, अनुशासन, संयम की सीमा रेखा के अधीन जो रहता है वह मन पुण्यात्मा मन है, और मर्यादा, अनुशासन, संयम की सीमा का जो उल्लंघन कर देता है उसी को पापी मन कहा जाता है। सीता जी लक्ष्मण की खींची हुई मर्यादा को पार कर गई। सीता के मन में क्या हो गया? पाप प्रवेश कर गया, और मनमानी जैसे करना शुरू कर दी। तो आप बताइए कि सीता जी उस लकीर को पार करके सुखी